सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। और आज हम लोग पहले से भी आप जान रहे हैं कि नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं और नाउन में हम लोग भेद पढ़ेंगे पुराने ग्रामर के अनुसार। तो विस्तार से अभी मैं बता रहा हूँ और बढ़िया से समझिएगा। जो भी चीज़ बताऊँगा यही याद हो जाएगा, एक बार नहीं 3 बार बताऊँगा। और बहुत बढ़िया से इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक क्लासमेट का कॉपी बनाइएगा, बेहतर तरीके से इसको बढ़िया से लिख करके और रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। टेस्ट जितना भी चीज़ है सब कुछ मैं करूँगा। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 11th-12th का जो इंग्लिश और हिंदी है उसका अलग चैनल होगा और कंपटीशन का ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 0 से लेकर के ये सभी के लिए है। और इसके बाद और सब भी जो भी जानकारी दूंगा मैं सब कुछ विस्तार से 11th-12th का साइंस अलग होगा, इंग्लिश हिंदी वाला अलग होगा और कंपटीशन वाला अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 11th-12th कंपटीशन सबके लिए। ग्रामर में किसी का कोई जो है रुकावट नहीं, ग्रामर सभी के लिए होती है। ठीक है, तो आइए हम विस्तार से जानकारी देते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपको पूरा ग्रामर ही याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन तो मैं बता ही चुका हूँ आप सभी को कि वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, जो बोध कराता है। वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं। तो रियली नाउन में मैं पहले पे लास्ट क्लास जो है मैं कर चुका हूँ। अब हम लोग यहाँ पर भेद के बारे में अभी समझेंगे। ये 5 है: प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है इसके बारे में जानिए। ऐसा वस्तु, व्यक्ति या स्थान दुनिया में है जो केवल एक होता है। क्या होता है? एक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। जो इस दुनिया में केवल एक हो। प्रॉपर नाउन को समझने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, जो दुनिया में केवल एक होता है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। एक दूसरी बात, एक्सेप्शन छोड़ करके जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं सभी का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है। जितना भी है सबका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। दो गुण जो है ये हमेशा आपको याद रखना है। पहला, जो दुनिया में केवल एक होता है। दूसरा, जितने भी प्रॉपर नाउन्स है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो ये गुण प्रॉपर नाउन का है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जब कभी भी आपको कोई बताया या कोई बताएंगे या आप पढ़ेंगे तो उस समय एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दुनिया में केवल एक होता है, जो दुनिया में केवल एक होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं और जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। ये क्लियर हो गया? याद रहेगा, दो एक होता है। देखिए, कॉमन नाउन उसका उल्टा होता है, प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है कॉमन नाउन। कैसे? जो एक होता है उसको प्रॉपर कहते हैं। जो एक से अधिक होता है, एक जैसा बहुत हो, उसको अपना लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जो एक से अधिक हो, एक जैसा हो,
उसको कॉमन। एक हो तो प्रॉपर, एक जैसा एक से अधिक हो तो कॉमन। कॉमन नाउन इसलिए बनाया गया है। अब एक बात और बताना चाहूँगा, बनाया क्यों गया प्रॉपर नाउन? जो दुनिया में एक होगा, ऐसा नाउन जो दुनिया में केवल एक होता है उसको प्रॉपर कहते हैं। एक जैसा बहुत हो तो उसको कॉमन कहते हैं, इसलिए कॉमन नाउन बनाया गया है। दुनिया में ऐसे भी नाउन्स हैं जो एक जैसा बहुत है, एक जैसा बहुत है। एक जैसा बहुत है, जैसे आप गाय की बात करते हैं, बेंच की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, यह एक जैसा क्या है? बहुत है। इसीलिए एक जैसा बहुत हो, एक जैसा जितना भी दुनिया में है बहुत हो, एक नहीं हो, एक होगा तो प्रॉपर, एक जैसा बहुत हो तो वह कॉमन होगा। कॉमन को गिनती कर सकते हैं, कॉमन का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक, प्लूरल मतलब होता है बहुत, एक से मतलब अधिक, उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव। जो मैं बताया था वही याद आपको हो जाएगा, यहीं पर सोचने की बात नहीं। कलेक्टिव जिस नाउन से भीड़ का बोध हो जाए। अब एक बात बताए, ऐसा वर्ड बोलना है जिसमें 10, 20, 50, 40 का बोध हो जाए, तुरंत समझ लीजिएगा ये आपका कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव। जैसे अपना लोग क्लास की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, जूरी की बात करते हैं, तो जो जिससे समूह का बोध होता है उसे, जिससे भीड़ का बोध होता है जिस नाउन से, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बिल्कुल रिलैक्स से पढ़िए, रिलैक्स से सीखिए और इंग्लिश को एंजॉय करके पढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी विषय हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एकदम शानदार तरीके से पढ़िएगा, मन खुश करके पढ़िएगा, तभी आपका सब काम फाइनल हो गया, कहीं कोई झमेला की बात नहीं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपसे मैं क्वेश्चन एक जरूर पूछूंगा कि ऐसा नाउन बताइए जिसका आकार प्रकार नहीं होता है, जिसको हम लोग न तो छू सकते, न देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन को न तो छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे। एक बात बताइए, दयालुता, काइंडनेस को हम छू नहीं सकते, न ही देख सकते हैं। चाहे जो भी पावर वाला चश्मा लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नहीं देख सकते, सिर्फ क्या कर सकते? फील कर सकते। कोई व्यक्ति में ईमानदारी है, अब जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ईमानदारी को आप टच कर सकते हैं? क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जिस नाउन को न तो छू सकते हैं, न देख सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक चीज और, इसमें 3 नाम आते हैं, गुण का नाम, क्वालिटी का नाम, स्टेट का नाम, स्टेट मीन्स अवस्था का नाम, एक्शन मीन्स कार्य का नाम आता है, उसे ही अपना लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार प्रकार नहीं होता है, सिर्फ हम फील कर सकते, छू नहीं सकते, आकार प्रकार नहीं होता है। जिसका आकार प्रकार नहीं होता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद कर लीजिए।
अभी समझ लीजिए, याद हो जाएगा, याद कभी भूलिएगा नहीं। एक चीज़ बताइए, हम लोग जो गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का आटा बना करके खाते हैं, तो क्या आटा को गिनती करके खाते हैं? नहीं खाते। आटा को गिनती करके नहीं खाते। और जिस नाउन को नापा या तौला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया, अच्छा घी, पानी, तेल, जिस नाउन को हम लोग नाप या तौल तो सकते हैं परंतु गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो बहुत व्यापक रूप से समझने की बात है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पर कुछ फोटो दिया हुआ है, उसको तो आपको याद हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकल करके एकदम बिल्कुल बढ़िया से इस फोटो को देखिए। ताजमहल है, यह गोलघर है, यह मदन है, यह लंदन है। यह दुनिया में केवल एक होता है, ये दुनिया में केवल एक लड़का पूछा दूसरी जगह ऐसा बना लेंगे तो हूबहू इस जगह पर ऐसा जैसा ये है ऐसा आप नहीं बना सकते। जो दुनिया में केवल एक होता है, खास की बात होती है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो दुनिया में केवल गोलघर दुनिया में केवल एक है, ये जो मदन देख रहे हैं केवल एक है, ये जो लंदन है केवल एक है। और एक बात, पहला जिसका फर्स्ट लेटर आप देखिए सबका कैपिटल है। दुनिया में एक हो और क्या हो, दुनिया में एक हो साथ ही साथ फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल लेटर में हो, तो याद रखना उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। डेफिनेशन के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ सुन लीजिए, याद हो जाएगा। टेक्निक है, मैं बताया हूँ, हॉल ग्रामर, हॉल वर्ड्स, हॉल ट्रांसलेशन, हॉल कॉमन एरर, जितने भी कॉम्पिटिशन्स के हैं, हॉल वर्ड्स या उसको वोकैब्स भी कह सकते हैं। दैट नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए पार्टिकुलर शब्द का मतलब होता है खास, जो दुनिया में केवल एक होता है, जो दुनिया में केवल एक होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो दुनिया में केवल एक होता है। यहाँ पर देखिए दैट नाउन, वह नाउन, विच डिनोट्स, जो बोध कराता है, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसको समझ लीजिए, वह नाउन विच मतलब जो, याद रखिएगा इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे। डिनोट्स द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराता है, इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो हिंदी में भी आप सिंपल समझ सकते हैं, वह नाउन जिससे खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने एग्जाम्पल देख लीजिए। पर्सन है, पर्सन में आ गया राम, असलम, मोहन। थिंग में आ गया द हिमालयाज, द गीता, etc। प्लेस में आ गया पूर्णिया, पटना, etc। एक चीज और सीखना है, इसमें आप एक कलर देख रहे हैं RAMHGPP। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। इसका कुछ गुण है, एक चीज याद रखना है, प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ होता है, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जहाँ भी रखिए, जिस भी जगह रखिए, आपको याद रखना है, यहाँ पर ये राम है, ये राम है, ये रोहन है, इसका कैपिटल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कैपिटल देखिए। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जब भी होता है तो कैपिटल लेटर में होता है, याद रखना है हमेशा। लेकिन एक चीज याद रखना और भी है कि प्रॉपर नाउन में एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद, जो नियम के खिलाफ चलता। मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर जो एक्सेप्शन होता है, ऐसा वस्तु, व्यक्ति, स्थान है जो दुनिया में एक्सेप्शन होता है।
यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं मून, फोटो सहित है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मून देखिए, अर्थ देखिए और ये सन देखिए, और सीजन वगैरह भी जो भी होता है, सीजन वगैरह जो होता है इसमें आप देखिए मून देखिए, अर्थ देखिए, सन में एस देखिए, सीजन में स्प्रिंग देखिए। यह आपका स्मॉल लेटर हुआ है क्योंकि यह जो है एक्सेप्शन है। तो याद रखना, एक्सेप्शन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक बात आपके मन में और आता होगा कि सर प्रॉपर नाउन्स जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सर इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताइए। अब एक चीज मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ पर तो ऐसे लिखा नहीं है। नंबर दो तरह के होते हैं, नंबर दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, क्या है? पहला सिंगुलर नंबर, पहला है सिंगुलर नंबर। दूसरा है प्लूरल नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब वन, एक चीज याद रखना है। प्लूरल नंबर का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन। एक चीज आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जब दुनिया में एक होगा तो सिंगुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एक ही होगा, दो नहीं होगा। अब एक बात आपको हमेशा जानना है कि अगर कोई पूछे प्रॉपर नाउन क्या होता है तो क्या बताइएगा? हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। एक चीज मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सिंगुलर वर्ब में इज, एम, वाज, हैज, डज, वी, फाइव, गोज, ये सब एग्जाम्पल हो गया। प्लूरल वर्ब में आर, वर, हैव, डू, भी, वन। अब एक चीज याद रखना, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को जोड़ याद रखना है। अब एक चीज आपके मन में होगा कि सर V1 बचपन में पढ़े थे, ये प्लूरल होता है, याद रखना है। और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। यह उल्टा होता है नाउन से। वर्ब का पहला रूप जो होता है वह प्लूरल होता है, वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वह सिंगुलर होता है। वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर और पहला रूप प्लूरल होता है। इसको आपको याद रखना है। एक चीज या जरूर याद रखिएगा कि इज, एम, वाज, हैज, डज, वी, फाइव ये सिंगुलर होता है। आर, वर, हैव, डू, भी, वन ये क्या होता है? प्लूरल होता है। अब एक चीज और भी मैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दिया हूँ। किसके साथ? देखिए आई के साथ हैव, आर, वज, डू, डिड, हैड, हैव लगता है। वी, दे, यू, नेम्स, नेम्स यहाँ पर नेम नहीं, अगर प्रॉपर नाउन होगा तो नेम होगा जो दुनिया में केवल एक होगा। एक से अधिक नाम होगा तो हैव, हार्ड, वर, डीड, हेड। ही, सी, इट नेम जब रहता है इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, डीड होगा, हेड होगा। तो याद रखना है डीड और हेड के लिए तो सब में डीड और हेड आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज और भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब हो गया, आप लिख लीजिएगा बेहतर तरीके से और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा। अभी मैं आपको बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स है सभी सिंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसको एक्सेप्शन माना गया है। द हिमालयाज, द अल्पास, द हाईलैंड्स। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। याद रखना है ये जो देख रहे हैं ये एक्सेप्शन है, पर्वत श्रृंखला का नाम है, ये प्लूरल में होता है। क्या होता है? ये प्लूरल। द हिमालयाज लाई होगा, लाइज नहीं होगा, ये आपको हमेशा याद रखना, ये प्लूरल होता है। तो स्वाभाविक है कि V1 प्लूरल होगा,
इसलिए इसका हिंदी हुआ हिमालय उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। ये हिमालय की बात देख रहे हैं ना, ये हिमालय है, हिमालयाज, द हिमालयाज। यह हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ जब भी लगाना है तो प्लूरल वर्ब लगाना है, भूलिएगा नहीं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, V1 V5 दे दिया जाता है। और अब आते हैं भगवान के बारे में। इस भगवान के बारे में थोड़ा सा क्लियर जान लीजिए। भगवान का जो जी होता है यह हमेशा कैपिटल लेटर। भगवान और देवता अलग अलग होते हैं। भगवान सर्वोपरि होते हैं, भगवान से जो नीचे होते हैं वे देवता होते हैं। भगवान का जो जी होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ पर अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, आई बिलीव इन गॉड होगा, जी कैपिटल होगा, न कि स्मॉल वाला होगा। और देवता की अगर बात करें, देवी की अगर बात करें तो उसमें जी स्मॉल होता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जी जो है यहाँ पर स्मॉल होगा। देवता लोग जब देवता की बात होगी तो यहाँ पर जी स्मॉल। जैसे कहते हैं लॉर्ड शिवा इज ए गॉड, भगवान शिव क्या है, एक देवता है। यहाँ पर ये जीओडी गॉड गलत है, ये सही है। भगवान शिव क्या एक देवता है। जैसे सरस्वती, माँ सरस्वती इज ए गॉडेस, सरस्वती क्या एक देवी है। तो याद रखना है गॉड का फैमिली। ये आप लोग को जानते हैं जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जो पुल्लिंग होता है, फेमिनिन जो स्त्रीलिंग होता है, कॉमन मैस्कुलिन मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, और न्यूट्रल में वो निर्जीव वस्तुओं का, कीड़े मकोड़े निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, उससे न्यूट्रल करते हैं। तो गॉड का फेमिनिन क्या हो जाएगा, गॉडेस हो जाएगा। और याद रखना है कि गॉड और गॉडेस जब लिखेंगे तो वो स्मॉल में लिखेंगे, और भगवान जब लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, आई मतलब मैं होता है, आई मतलब मैं होता है। अगर आई मतलब मैं जहां भी लिखिएगा हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई जहां भी रखिएगा ये हमेशा कैपिटल लेटर में हो, हमेशा जहां भी रखना हो ये हमेशा कैपिटल लेटर में। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। अब इसको बीच में अगर आपके मन में रखने का हो, इट वाज आई, मैं ही था, इट वाज आई। यहाँ पर आई का जगह पर आप ऐसा आई नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो आई स्मॉल में लिखेंगे। तो आप इस आई के बारे में समझ गए। जब एक बार एक लड़का पूछा ईज में सर, मैंने कहा ना आई का मतलब जब मैं होगा तब आई जहाँ भी रखिएगा, जिस भी जगह रखिएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगी। ठीक है। तो आज यही तक आपका प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। उसको बहुत बढ़िया से लिख करके बारीकी से और शानदार तरीके से। प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है जो दुनिया में केवल एक होता है। और प्रॉपर नाउन कौन सा पर्सन में आएगा, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, याद रखना है। एक चीज़ ये भी बात मैं बता देता हूँ जो कि शायद भूलिएगा नहीं, ये भी बता देता हूँ। देखिए 1st पर्सन, 2nd पर्सन और 3rd पर्सन, बढ़िया से देखिए। 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, ये आपका सिंगुलर हुआ। देखिए आपका ये सिंगुलर हो गया, यह प्लूरल हो गया। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, ही, सी, ईट, नेम हो गई। एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो दुनिया में केवल एक होगा इसी में न आएगा, इसमें नहीं आ सकते, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। और जो एक से अधिक होगा, जो एक से अधिक होगा वो इसमें नेम्स में आएगा। तो प्रॉपर नाउन जब कभी भी आएगा तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में। जो कभी नहीं जानते होंगे इसको लिख लीजिएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट,
नेम, दे नेम्स। बिल्कुल इस तरह से आप परफेक्ट समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे सब कुछ सीखिएगा। बहुत बढ़िया से इसको बारीकी से 1 या 2 बार सुनिएगा, लिखिएगा, लिख करके फिर पढ़िएगा। फिर आगे प्रॉपर कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबको मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आता हो, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा। ठीक है, पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।